My dear friends, this is Kumar Amit and you are watching the Fortune channel. And dear friends, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसको जाने बिना आप इंग्लिश सही तरीका से बोल ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसको जानना बहुत बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे आज शुड का प्रयोग, शुड बी का प्रयोग, शुड हैव का प्रयोग, शुड हैव बीन का प्रयोग और शुड हैव हैड का प्रयोग, शुड हैव टू का प्रयोग, शुड हैव हैड टू का प्रयोग और शुड हैव टू हैव का प्रयोग हम जानेंगे। फ्रेंड्स, शुड का प्रयोग करना चाहिए के अर्थ में, शुड बी का प्रयोग होना चाहिए और किया जाना चाहिए के अर्थ में, शुड हैव का प्रयोग पास होना चाहिए के अर्थ में और करना चाहिए था के अर्थ में, शुड हैव बीन का प्रयोग हम देखेंगे होना चाहिए था के अर्थ में और किया जाना चाहिए था के अर्थ में, ठीक है। और शुड हैव हैड का प्रयोग हम देखेंगे पास होना चाहिए था के अर्थ में और शुड हैव टू का प्रयोग देखेंगे करना ही चाहिए था के अर्थ में और शुड हैव हैड टू का प्रयोग हम देखेंगे करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था। देखो, ये है करना ही चाहिए और ये है करना ही चाहिए था, ठीक है। और शुड हैव टू हैव का प्रयोग देखेंगे पास होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखते हैं हम शुड का प्रयोग, हाउ वी कैन यूज शुड इन अ सेंटेंस, हाउ वी कैन शुड बी इन अ सेंटेंस एंड हाउ वी कैन यूज शुड हैव इन अ सेंटेंस। तीनों का प्रयोग हम देखेंगे, कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, कहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो वहां पर ऐसा सिचुएशन आएगा तो उस सिचुएशन के अनुसार आप इस सेंटेंस को बोलेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, तो देखिए, शुड का प्रयोग हम करेंगे सिर्फ करना चाहिए के अर्थ में, जैसे उसे यहां से जाना चाहिए, उसे यह काम करना चाहिए, उसे यह काम नहीं करना चाहिए, इस सेंस में हम करते हैं शुड का प्रयोग, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में देख लेंगे, You should do this work, आपको यह काम करना चाहिए। You should do this work, आपको यह काम करना चाहिए। You should help me, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। They should think about this problem, उन लोगों को इस समस्या के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि 3-3, 4-4 सेंटेंसेस को देखेंगे। हम ज्यादा सेंटेंसेस पर अभी ध्यान नहीं देंगे, 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस लेकर के चलेंगे, क्योंकि इससे होगा ये कि सबसे पहला जो काम है वो ये है कि इस पैटर्न को आप अपने दिमाग में डालिए। जब ये पैटर्न आपके दिमाग में चला जाएगा तो इस पैटर्न पर आप सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर पाएंगे और बोल पाएंगे। इसलिए फ्रेंड, इस पर ध्यान देना जरूरी है कि सेंटेंसेस को पहले आप अपने दिमाग में डालिए, ठीक है। देखिए, शुड बी का प्रयोग क्यों किया जाता है। शुड बी का प्रयोग 2 अर्थ में किया जाता है। एक तो हम करते हैं होना चाहिए के अर्थ में और एक हम करते हैं किया जाना चाहिए के अर्थ में। यानी होना चाहिए, राम को अभी उसके घर पर होना चाहिए, सीता को अभी कॉलेज में होना चाहिए, मिनिस्टर्स को अभी पार्लियामेंट में होना चाहिए, भारतीय प्रधानमंत्री को अभी अमेरिका में होना चाहिए। तो होना चाहिए के अर्थ में यहाँ पर होगा, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे वर्ब का उपयोग हम नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि किसी भी चीज को कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे You should be here with me, आपको अभी मेरे पास होना चाहिए। You should be here with me, आपको अभी मेरे पास होना चाहिए। You should be there with them, आपको अभी उन लोगों के साथ होना चाहिए, आपको अभी उन लोगों के साथ होना चाहिए। They should be at home, she should be at home, उसे घर पर होना चाहिए। उसे कहाँ होना चाहिए? तो घर पर होना चाहिए। I should be at home right now, अभी मुझे कहाँ होना चाहिए? घर पर होना चाहिए। अभी मुझे कहाँ होना चाहिए? घर पर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं किया जाना चाहिए के अर्थ में। तो देखिए, किया जाना चाहिए के अर्थ में यहाँ पर कोई काम हो रहा है, ठीक है, यह काम अभी होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे किया जाना चाहिए के अर्थ में फ्रेंड्स, होना चाहिए और किया जाना चाहिए में अंतर है। किया जाना चाहिए में हम पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं और पैसिव फॉर्म में जैसा कि हम जानते हैं कि भी 3 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पैसिव फॉर्म में भी 3 का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, शुड बी के बाद हम सीधा भी 3 को पुट करेंगे। जैसे देखिए, दिस वर्क शुड बी डन, भी 3, ठीक है। दिस वर्क शुड बी डन राइट नाउ, यह काम अभी होना चाहिए, यह काम अभी होना
चाहिए, ठीक है। दिस वर्क शुड बी डन राइट नाउ। अब देखिए, यू शुड बी रिवार्डेड फॉर वर्क। आपको काम के लिए प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रोत्साहित का मतलब होता है कि आपको कुछ रिवार्ड देना चाहिए, पैसा दिया जाना चाहिए या पुरस्कार दिया जाना चाहिए, तो रिवार्ड दिया जाना चाहिए। इस काम के लिए आपको रिवार्ड दिया जाना चाहिए। उसके बाद से देखिए, द वर्क ऑफ दिस रोड शुड बी डन। इस रोड का काम होना चाहिए, इस रोड का काम होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, दो अर्थ में हमने किया, शुड बी का प्रयोग हमने किया होना चाहिए के अर्थ में, और एक किया हम किया जाना चाहिए के अर्थ में। तो होना चाहिए के अर्थ में कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर भी है तो उस सेंस में, यानी किसी व्यक्ति को कहीं पर होना चाहिए उस सेंस में हम प्रयोग करते हैं। और किया जाना चाहिए का मतलब है किसी काम को किया जाना चाहिए, ठीक है। काम तो बहुत सारे होते हैं और किसी भी काम को किया जाना चाहिए के सेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ऐसे दो चार सेंटेंसेस आप अपने दिमाग में रखेंगे, इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम शुड हैव का प्रयोग। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, शुड तो करना चाहिए, यहाँ आ गया शुड हैव, तो इसका मतलब होता है, हैव का मतलब तो आप जानते हैं कि पास होना होता है, तो इसका मतलब होगा पास होना। शुड हैव का दो मतलब होता है, एक है पास होना के सेंस में और दूसरा है करना चाहिए था के सेंस में। तो करना चाहिए था के सेंस में पैसिव फॉर्म लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। हम सबसे पहला एग्जांपल है कि यू शुड हैव अ बाइक। आपके पास एक गाड़ी होना चाहिए, आपके पास एक गाड़ी होना चाहिए। दे शुड हैव देयर ओन कॉन्फिडेंस। उन लोगों के पास अपना आत्मविश्वास होना चाहिए, उन लोगों के पास अपना आत्मविश्वास होना चाहिए। दे शुड हैव कुक्ड फूड बाय 7 AM। आपको 7 बजे तक खाना बना लेना चाहिए, आपको 7 बजे तक खाना बना लेना चाहिए। यू शुड हैव मेट मी। आपको मुझसे मिलना चाहिए, आपको मुझसे मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पे यू शुड हैव और हैव के बाद देखिए V3, ठीक है। पहले वाला में नहीं लगा है, यू शुड हैव अ बाइक, हैव का सेंस आ रहा है, पास होना चाहिए का सेंस आ रहा है, पास होना चाहिए का सेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे काम हो रहा है यू शुड हैव और V3 कुक, ठीक है। किस चीज का काम हो रहा है, तो खाना बनाने का काम हो रहा है। यहाँ देखिए, यू शुड हैव मेट मी, कौन सा काम हो रहा है, मिलने का काम हो रहा है, आपको मुझसे मिलना चाहिए, ठीक है। यानी आपको मुझसे मिलना चाहिए था, ठीक है, आपको मुझसे मिलना चाहिए था। आपको 7 बजे तक खाना बना लेना चाहिए था, आपको 7 बजे तक खाना बना लेना चाहिए था। दे शुड हैव डन दिस वर्क। उन लोगों को यह काम कर लेना चाहिए था, उन लोगों को यह काम कर लेना चाहिए था। I should have written a letter to my father. मुझे अपने पिताजी के पास पत्र लिखना चाहिए था, मुझे अपने पिताजी के पास पत्र लिखना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम करते हैं इसका प्रयोग। आप सारे सेंटेंसेस को ध्यान में रखते हुए इसका प्रैक्टिस कीजिए। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली इंग्लिश, देन यू विल हैव टू डू समथिंग स्पेशल and because of that you will be able to speak English. So dear friends, सबसे पहला चीज है कि आप आईने के सामने, सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको कोई मिल नहीं रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि बड़े से आईने के सामने आप खड़ा होइए और खुद से बातें कीजिए। जितने भी सेंटेंस है उसको आप रिपीट कीजिए, अपने आप से रिपीट कीजिए, जिससे क्या होगा कि योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल बी इम्प्रूव्ड। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास जो है, वो आपका इम्प्रूव होगा और ज्यादा से ज्यादा आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 4 पर, शुड हैव बीन। शुड हैव बीन होना चाहिए था, होना चाहिए था। जैसे हमने पढ़ा कि आपको वहां होना चाहिए, ठीक है, तो उसी होना चाहिए का पास्ट है होना चाहिए था। राम को अपने घर पर होना चाहिए था, सीता को अपने घर पर होना चाहिए था, राम को हॉस्पिटल में होना चाहिए था, आपको यहां होना चाहिए था, मुझको वहां होना चाहिए था। ये सारा फ्रेंड्स जो है ये पास्ट में है, ठीक है। अब देखिए इसका होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन विद मी। उसे मेरे पास होना चाहिए था, उसे मेरे साथ होना चाहिए था। राम इज अ सेकंड गॉड, राम इज अ सेकंड गॉड,
राम इज ए सेकंड गॉड सो ही शुड बी इन द हॉस्पिटल। राम सेकंड भगवान है। राम कहने का मतलब क्या है कि डॉक्टर। राम एक क्या है? राम एक डॉक्टर है, ठीक है। यानी डॉक्टर इज ए सेकंड गॉड सो ही शुड बी इन द हॉस्पिटल, इसलिए उसे कहाँ होना चाहिए था? उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए था। डॉक्टर दूसरे भगवान होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहाँ होना चाहिए था? हॉस्पिटल में होना चाहिए था। तो यहाँ हमने सिंगुलर को लिया है, राम को लिया है। राम दूसरा भगवान है, इसलिए उसे कहाँ होना चाहिए था? हॉस्पिटल में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन हियर विद मी, आपको यहाँ मेरे पास होना चाहिए था। आपको यहाँ मेरे पास होना चाहिए था। ये होना चाहिए का अर्थ में है यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे काम होगा, किया जाना चाहिए था, यानी कोई काम किया जाना चाहिए। यह काम जल्द ही कर लिया जाना चाहिए था। यह काम होना चाहिए था। राम को यह काम समय पर कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो किया जाना चाहिए था। तो देखिए, दिस वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड, दिस वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड, यह काम समाप्त हो जाना चाहिए था, यह काम समाप्त हो जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, उसे गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद है यू शुड हैव बीन प्रेज्ड, आपकी बड़ाई होनी चाहिए थी, आपकी बड़ाई होनी चाहिए थी। दे शुड हैव बीन कन्विंस्ड, उन्हें मना लेना चाहिए था, उन लोगों को मान जाना चाहिए था या उन्हें मना लेना चाहिए था। अब देखिए, इस सेंस में तो ये हो गया होना चाहिए था के सेंस में और किया जाना चाहिए था के अंश में। अब है शुड हैव हैड का प्रयोग। शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। जैसे शुड हैव है तो पास होना चाहिए, और शुड हैव हैड है तो पास होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए, पास होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड अ बाइक, आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए थी, यानी बाइक होनी चाहिए थी। दे शुड हैव हैड होम्स, उनके पास, उन लोगों के पास घर होना चाहिए था। शी शुड हैव हैड हर स्कूटी, उसके पास अपना स्कूटी होना चाहिए था, उसके पास अपना स्कूटी होना चाहिए था। क्या करने के लिए? चलाने के लिए। ही शुड हैव हैड अ बाइक, उसके पास अपनी बाइक होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये होना चाहिए था के अर्थ में है, और एक क्या है? इसके पास होना चाहिए था, ठीक है। तो यू शुड हैव हैड अ बाइक, यू शुड हैव हैड अ बाइक, आपके पास एक बाइक होना चाहिए था, ठीक है। तो इस सेंस में किया जाता है। अब आइए देखते हैं, शुड हैव टू का प्रयोग करना ही चाहिए। शुड हैव टू, आपको मेरी मदद करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू हेल्प मी, यू शुड हैव टू हेल्प मी। राम को सीता को ढूंढना ही चाहिए। राम शुड हैव टू क्या? फाइंड आउट, राम शुड हैव टू फाइंड आउट सीता, ठीक है। राम को सीता को ढूंढना ही चाहिए था। अब देखिए यहां पर यू शुड हैव टू कंसीडर माई, यू शुड हैव टू कंसीडर माई प्रॉब्लम, यू शुड हैव टू कंसीडर माई प्रॉब्लम, ठीक है। यू शुड हैव टू कंसीडर माई प्रॉब्लम, आपको मेरे समस्याओं पर विचार करना ही चाहिए, आपको मेरे समस्याओं पर विचार करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू, आपको मेरे समस्याओं पर विचार करना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए, दे शुड हैव टू मीट मी, आपको मुझसे मिलना ही चाहिए, आपको मुझसे मिलना ही चाहिए। शी शुड हैव टू डू दिस वर्क, उसे यह काम करना ही चाहिए, उसको यह काम करना ही चाहिए। दे शुड हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसे यह प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं इनसे सेंटेंसेज। शुड हैव बीन का प्रयोग हमने देखा, शुड हैव हैड का प्रयोग देखा, शुड हैव टू का प्रयोग देखा। फ्रेंड्स, इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप सेंटेंसेज को रिपीट नहीं कीजिएगा, देखिए स्पोकन में होता है कि हम सेंटेंसेज को बार बार बोल करके प्रैक्टिस करते हैं, बार बार बोल करके प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके ये सेंटेंसेज हमारे दिमाग में आते हैं। 7 नंबर पर है शुड हैव टू। शुड हैव टू का हिंदी करना ही चाहिए था, ठीक है, करना ही चाहिए था। आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, मुझे उनको पढ़ाना ही चाहिए था, मुझे उनको पढ़ाना ही चाहिए था। आई शुड हैव हैड टू हेल्प हिम, मुझे इनकी मदद करना ही चाहिए था, ठीक है। आई शुड हैव हैड टू गो टू पटना, मुझे पटना जाना ही चाहिए था, ठीक है। आई शुड हैव हैड टू गो टू हॉस्पिटल टू लुक हिम, मुझे उनको देखने
हॉस्पिटल जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू कन्विंस हिम, मुझे उनको मनाना ही चाहिए था। दे शुड हैव हैड टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना ही चाहिए था। तो फ्रेंड्स शुड हैव हैड टू का प्रयोग हम करते हैं करना ही चाहिए था के सेंस में, और शुड हैव टू हैव का प्रयोग हम करेंगे पास होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए के अर्थ में। जैसे देखिए, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई ऑफिस, अगर आप मेरा ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं, यू शुड हैव टू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो आपके पास इंग्लिश की जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। शी शुड हैव टू हैव अ स्कूटी, उसके पास एक स्कूटी होना ही चाहिए। शी शुड हैव टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उस आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा है। इस टॉपिक्स के बिना बोलना असंभव है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का इसका प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने का प्रयास कीजिए और इसको डे टू डे कन्वर्सेशन में अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। एंड डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को द फॉर्चून को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को हिट कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पर आप लोगों को वीडियो जिसका मिलता रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, एंड एज ऑलवेज आई ऑलवेज से, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आप कहीं भी जा रहे हैं प्लीज हेलमेट लेकर के जाइए, अपने भी खुश रहिए, अपने परिवार को भी खुश रखिए और दुनिया में किसी भी कोना में रहिए, कहीं पर भी रहिए, आप अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि आपके साथ महिलाएं काफी सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।